दोस्तों, दिसंबर के लास्ट का सप्ताह हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे। एक की उम्र 6 वर्ष तो दूसरे की उम्र 9 वर्ष। वो इसी अंतिम सप्ताह में, दिसंबर के माह में 27 तारीख को शहीद हो गए थे। उनकी कथा से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह सिख इतिहास के सबसे वीर बाल शहीदों में से थे। वे 10वें गुरु श्री गुरु गोरखनाथ जी के, श्री गुरु गोविंद जी के छोटे पुत्र थे। बाबा जोरावर सिंह जी की आयु लगभग 9 वर्ष थी और बाबा फतेह सिंह जी की आयु लगभग 6 वर्ष थी। लेकिन उनका साहस किसी महान योद्धा से कम नहीं था। सन 1705 में सार हिंद के नवाब वजीर खान ने उन्हें बंदी बना लिया। उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए लालच और डर दिखाया गया था, परंतु दोनों साहसी बालकों ने अपने धर्म और विश्वास को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सिख हैं और हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं, और वो सच्चे सनातनी और सिख या हिंदू ही रहेंगे। सनातन के लिए वो अपनी जान भी न्योछावर कर देंगे। ऐसे अदम्य साहस के लिए दोनों हमारे शहीद, उस समय के बालक और आज के हमारे, हम बाबा से सम्मानित करते हैं उन्हें, और शत शत बार नमन। बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह अगर जब या गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो आज हिंदू हिंदू नहीं रहते। आज ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नारा देने वाले हिंदू या सारे मुसलमानों में बदल दिए जाते। उनकी अधिक आस्था और निडरता से क्रोधित होकर वजीर खान ने एक अत्यंत क्रूर आदेश दिया। 26 दिसंबर 1705 को सरहिंद में दोनों बालकों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, जो कुछ ये बताते हैं कि ये घटना 27 दिसंबर 1705 की है। उस समय मोतीलाल वोहरा जी का भी किस्सा हमें याद आता है। बाबा मोतीलाल वोहरा एक सिख इतिहास के परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने शहीद दिवस की घटनाओं के दौरान माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की सेवा की। सरहिंद के ठंडे बुर्ज में कैद के समय जब मुगलों ने उन्हें भूखा प्यासा रखा, तब बाबा मोतीलाल वोहरा ने गुप्त रूप से दूध का घड़ा पहुंचाया। तब उनके पास पहुंचने से पहले उन्हें अनेक बाधाओं को पार करना होता था। काफ़ी सैनिक लगाए गए हुए होते थे उनके आमने सामने के, ताकि कोई भी उनके पास में खाना या कोई दुग्ध या सेवन करने वाली सामग्री ना पहुंचा दे। तो बाबा मोतीलाल वोहरा अपने घर के सामान को बेचकर और अपनी सारी संपत्ति को लेकर उन जो वहाँ पे सैनिक हुआ करते थे, जो बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह और माता गुजरी जी के पास में खाद्य सामग्री पहुंचने नहीं दिया करते थे, उनको रिश्वत के रूप में 3 दिन तक अपने स्वर्ण आभूषण, अपने सारी मुद्राएं, अपनी सारी चीज़ों को न्योछावर करके उनसे विनती करते थे कि वो कुछ दूध पहुंचा दें, ताकि उनके पेट में कुछ शांति पड़ सके।
दोस्तों, माता गुजरी जी और उनके दोनों छोटे पुत्र ठंडे बुर्ज में कैद थे, जहां उन्हें कोई भोजन या पानी नहीं दिया जाता था। इसी को देखकर हम लोगों की रूह कांप उठती है। बाबा मोतीलाल वोरा जो स्थानीय निवासी थे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूध का घड़ा लेकर पहुंचते थे। उन्होंने माता जी को कहा कि माता जी दूध पियो, अपनी जान बचाओ। लेकिन माता गुजरी ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भोजन अस्वीकार कर दिया और वो 2 गिलास दूध बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को देते थे। इसके परिणाम के फलस्वरूप वजीर खान ने उनको भी प्रेशराइज किया था कि वो इस्लाम धर्म को कबूल करें। तो बाबा मोतीलाल वोरा के 2 बेटे थे, उन बेटों को कोल्हू में पिलवा दिया गया। कोल्हू में पिलने के बाद में उनका जो भी खून था, उनका रक्त नीचे बहता चला गया। फिर उनको बोला गया कि अब इस्लाम कबूल कर, नहीं तो तेरी माँ को पिलवा देंगे। फिर उनकी माँ को पिलवा दिया गया। तब भी उन्होंने बोला कि मैं सनातन को नहीं छोड़ूंगा। फिर उनकी धर्म पत्नी को पिलवा दिया गया उसी कोल्हू में। फिर उनको बोला कि अब अपनी जान बचाना चाहता है तो इस्लाम को कबूल कर। तब उन्होंने बोला कि मैं सनातन को कभी त्याग नहीं सकता। जिनके लिए मैं जीता था, मेरे दोनों बच्चे, मेरी माता श्री और मेरी धर्म पत्नी को तुमने जब कोल्हू में पिलवा दिया, तो अब क्या करूँगा मैं इस्लाम कबूल करके। तो बाबा मोतीलाल वोहरा को भी उन्होंने कोल्हू में पिलवा दिया था। बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को 27 दिसंबर जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया था। हर साल 26-27 दिसंबर को मनाया जाता है शहीद दिवस, जो धर्म के लिए बलिदान का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शहादत पर मुगल साम्राज्य के पतन की भविष्यवाणी की। हाल ही में राजस्थान जैसे राज्यों में इसके स्कूल पाठ्यक्रम में वीर बाल दिवस पर उनकी कहानी शामिल की गई है। और मैं आशा करता हूँ और विनती करता हूँ हमारे देश की समस्त राज्यों की सरकारों से कि वो इस कहानी को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करें। धन्यवाद।